याद करिए बचपन में हम कितना उछल कूद किया करते थे। गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलते, मिट्टी के खिलौने बनाकर घर घर खेलते। कितने खुश रहा करते थे, चेहरे पर कितनी चमक हुआ करती थी। बिना किसी क्रीम पाउडर के शरीर में कितनी फुर्ती हुआ करती थी। कभी भी थकान नहीं होती थी, किसी काम को करने में आलस नहीं आती थी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमारे ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती गईं। हमें छोटे बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए चिंता बनती गई। पहले पढ़ाई लिखाई और जॉब करने की चिंता, और फिर शादी के बाद घर गृहस्थी, पति बच्चे, साथ साथ लोगों के ताने भरे बातों की चिंता। घर गृहस्थी के अलावा जब हम पढ़ाई लिखाई, ऑफिस या फिर किसी एक्टिविटी में हम अच्छा काम करते हैं तो हमें लोगों से एप्रिसिएशन और शाबाशी मिलती है, और साथ ही हमें सेल्फ डिपेंड होने का प्राउड फील होता है, जिससे उस काम को करने का हमारा उत्साह बना रहता है। अपने मन से हम सारा काम कंप्लीट कर लेते हैं और हमें काम करने में कभी आलस नहीं आती। लेकिन घर गृहस्थी बिल्कुल विपरीत होती है। घर के चाहे कितना भी काम कर लो, ना ये कभी ख़त्म होते और ना ही हमें इसके लिए कोई एप्रिसिएशन मिलता और ना ही कोई मेहनताना। और एक दिन अगर घर का मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाए तो उसका दुगना मेहनत करना पड़ता है। घर, कपड़े, बर्तन, किचन सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। घर को व्यवस्थित रखने के लिए हम महिलाएं, जिसे हम गृहिणी भी कह सकते हैं, के अलावा कोई नहीं करता। ये सारे घर गृहस्थी के काम में हमारा इकलौता अधिकार होता है। यही काम करते करते हम थक जाते हैं और फिर हमें इन सब कामों को करने में आलस आने लगता है। धीरे धीरे ये सारे काम हमारे लिए मुश्किल लगने लगते हैं। हमारा शरीर इन सब रोज़मर्रा के कामों को करते करते थक जाता है और फिर हमारा दिमाग भी वो काम करने से पहले ही मैसेज देने लगता है कि ये सब काम करने से थकान होती है, और यही थकान आलस में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा भी जब हम बिना रेस्ट के वही काम बार बार करते हैं तो हमारा शरीर थकता है। एनर्जेटिक फील करने का समय ही नहीं मिलता। अगर आप भी इस टॉपिक को रिलेट कर रही हैं तो चलिए आज हम परेशानियों, थकान और आलस से छुटकारा कैसे पाएं, उसके लिए कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे। हम महिलाएं इस बात को अच्छी तरह जानती हैं कि घर गृहस्थी हमेशा हमसे जुड़ी रहेगी, चाहे हम कुछ भी कर लें। इसलिए ये काम ट्रिक से करें और अपने लिए समय भी बचा लें। तो सबसे पहला नियम है सुबह जल्दी उठें। कभी मैं भी रात को 2-3 बजे सोकर सुबह 8-9 बजे उठती थी, और अगर आप आधी रात के बाद सोते हैं तो आप भी मेरी श्रेणी में आते हैं। टाइम मैनेजमेंट की दृष्टि से यह बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि सुबह देर से उठने पर आपके पास दूसरे कामों के लिए तो समय रहता है, लेकिन अपने लिए समय नहीं रहता। सुबह के 1 घंटे में आप जितना काम कर लेते हैं उतना दोपहर में 3 घंटे में हो पाएगा। दूसरा नियम है तय करें कि कौन सा काम कब करना है। मैंने यह सीखा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम सब कुछ नहीं कर सकते, कम से कम एक समय में तो नहीं। इसलिए प्राथमिकताओं के बारे में सोचते समय आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित नहीं होना चाहिए कि आप कौन सा काम करते हैं, बल्कि इस बात पर होना चाहिए कि आप उन्हें कब करते हैं। टाइमिंग ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसे दोस्त या रिश्तेदारों के फ़ोन कॉल्स समय असमय चले आते हैं। बिन बुलाए मेहमान रिश्तेदार आ धमकते हैं। अनचाहे सामाजिक समारोहों और दीगर कार्यक्रमों में जाना होता है। यदि किसी से मोबाइल पर बात करनी है तो उसके लिए शाम का समय चुनें। सुबह का कीमती समय फालतू कामों में बर्बाद ना करें। मोबाइल फ़ोन में वीडियो देखना, फ़ोन में बात करना, इन सब कामों में बहुत एकाग्रता की ज़रूरत नहीं होती और इनमें समय भी बर्बाद होता है। इसलिए इन्हें अपने खाली समय में करें। जब आप बहुत थके हों और अपने दिमाग को एकाग्र ना कर सकें, सुबह सुबह टीवी से भी दूर रहें। सुबह में अपने सबसे महत्वपूर्ण काम करें, क्योंकि सुबह के कामों से ही आपके पूरे दिन की दिशा तय होती है। देखिए, चाहे आप में कितना भी अनुशासन हो और आप योजना पर कितनी ही निष्ठा से चलते हों, कई मौके ऐसे आते हैं जब आपका काम करने का मूड नहीं होता।
यही वह समय है जिसमें आपको अपने छुटपुट घरेलू और बाहरी काम निपटा लेना चाहिए। यह टीवी या मोबाइल के सामने लेटने से तो बेहतर है। तीसरा नियम है हर रोज़ 1 घंटा खुद के लिए। हम महिलाओं को 24 घंटों में से 1 घंटा खुद के लिए निकालना चाहिए। 23 घंटा दूसरों के लिए, 1 घंटा अपने लिए। और इस 1 घंटे में हमें अपने शरीर की देखभाल करनी चाहिए। अपने स्वास्थ्य और सौंदर्य की देखभाल करने के लिए 1 घंटे का समय ज़्यादा नहीं है। आखिर शरीर की बदौलत ही तो हम अपने सारे काम कर रहे हैं। अगर यही स्वस्थ नहीं रहेगा तो इस सुंदर संसार का आनंद कैसे ले पाएंगे। इस 1 घंटे में आपको अपने शरीर की देखभाल करनी है, टहलना है, व्यायाम करना है, योगा क्लास या जिम जाना है, अपने शरीर की मालिश करनी है, यानी कुल मिलाकर शरीर के स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, जिससे बीमारी के कारण आपका कीमती समय नष्ट नहीं होगा। दूसरा, इससे हमारे शरीर के साथ साथ दिमाग भी स्फूर्ति और चुस्ती आएगी। तीसरा, हम आलस से दूर रहेंगे। तो चलिए अब हम चौथे नियम की बात करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। टाल मटोल ना करें। हम सभी महिलाएं कभी ना कभी टाल मटोल करती हैं। आज के काम को कल पर टालती हैं, अभी के काम को कुछ देर के लिए टालती रहती हैं। कारण यह होता है कि कभी हमारा मूड नहीं होता तो कभी काम मुश्किल लगता है। जिस काम को आप आज ही निपटा सकते हैं उसे कल पर टाल देने से आप कल के बोझ को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। आज का काम आज ही निपटाएं ताकि आने वाले कल पर बोझ ना पड़े। संभव हो तो आने वाले कल के कुछ काम भी आज ही निपटा लें ताकि कल के दिन आप पर दबाव कम हो और आप उसमें नए काम कर लें। हम टाल मटोल क्यों करते हैं? इसके कई कारण होते हैं। या तो काम बोरिंग या मुश्किल होता है, या उसकी कोई समय सीमा नहीं होती। हमें समय ही नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें। टाल मटोल करने का एक रूप काम को अधूरा छोड़ना भी है। आप किसी काम को अधूरा छोड़ देते हैं और यह सोचते हैं कि उसे कल पूरा कर लेंगे। जब कल आता है तो आपको यह याद करना पड़ता है कि हमने उस काम को किस मोड़ पर छोड़ा था। अगर काम बड़ा हो तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें और सिर्फ एक हिस्से को ही पूरा करने की कोशिश करें। तो 5वां नियम है, और ये अंतिम नियम है, कि काम सौंपना सीखें। कोई भी इंसान सब कुछ नहीं कर सकता। मैंने देखा है कई लोग हर काम खुद करने की कोशिश करते हैं। हम महिलाओं के साथ एक बड़ी समस्या यह है कि हर काम खुद करना चाहती हैं, दूसरों को काम नहीं सौंपना चाहती, क्योंकि हमें लगता है कि मैं इसे ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकती हूँ या मैं दूसरों से ज़्यादा जल्दी कर सकती हूँ। ऐसा सोचना हमारे लिए सही नहीं है। छोटे मोटे काम परिवार के सदस्यों के बीच बांटना सीखिए, क्योंकि यही छोटे छोटे काम ही हमारे लिए बोझ बन जाते हैं। इसलिए घर के कामों में परिवार के हर सदस्य को इन्वॉल्व कीजिए। ऐसा करने से आप थोड़े थोड़े समय अपने लिए बचा सकती हैं। घर के कामों को जो बोझ है वो कम लगेगा। मैंने इस वीडियो के माध्यम से कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया है। यह वीडियो बनाने का मेरा एकमात्र मकसद था कि हम महिलाएं घर के काम के बोझ में दबकर ना रहें, अपने लिए भी कुछ वक्त निकालें जिससे हम खुश रह सकें, स्वस्थ रह सकें और आलस को दूर करके एक सफल जीवन जी सकें। ये वीडियो आपको कितनी पसंद आई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी अपनी सहेली आरती।